नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 दिसंबर भैरव शुक्रवार के उपाय। शमी की जड़ में धूल डाल देना, बीमारी, धन, व्यापार, मनोकामना पूरी। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्ते। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर को भैरव शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, चाहे वह बीमारी हो सकती है, धन नहीं है आपके पास में, व्यापार आपका चल नहीं रहा है, या आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो शमी की जड़ में बस आपको दूध डालना होगा और आपकी जितनी भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। और जीवन के जो आपके कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम होगी, वह सारी समस्या भी ख़त्म हो जाएंगी, ज़रूर हो जाएंगी। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। देखो, बहुत ही इजी सा, आसान सा उपाय है। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घर में क्या होगा, शमी का पेड़। अगर आपके घर में शमी का पेड़ नहीं है, कहीं बाहर है, तो वहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी और जो लोटा होगा, स्टील का लोटा होगा और तांबे का नहीं। आप सभी को कोई भी उपाय, चाहे वह महादेव का उपाय हो या फिर किसी भी उपाय को, दूध को अगर आप तांबे के लोटे में डाल देंगे तो वह दूध पीने के योग्य नहीं होता, वह दूध जहर बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी भी दूध को तांबे के लोटे में मत रखो। दूसरा काम, जो पात्र आपने दूध का लिया है उसमें पूरा दूध नहीं भरना है, उसमें आपको आधा ही दूध भरना है और आधा दूध उस पात्र में क्या भरना है, जल भरना है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों से तैयार करना है। आप अपने जल का पात्र, एक चुटकी आपको लेनी होगी क्या, काला तिल, और उसको लेकर के आपके घर में या फिर बाहर जहाँ पर शमी का वृक्ष हो, शमी की जड़ में पहले आपको एक चुटकी काले तिल डालने हैं, ठीक है ना। अगर आपने गुरुजी की कथा से सुना होगा कि आप तो गुरुजी का एक नाम ही बताया है, महादेव, और वह नाम होता है अधवेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना है। एक चुटकी काले तिल डाल करके उसी उपाय को काले तिल के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देगा। एक लोटा जो मैंने आपको बताया है, दूध और पानी का मिक्स, वह आपको शमी की जड़ में अधेश्वर महादेव के नाम से जो कष्ट चल रहा है आपके जीवन में, उस कष्ट के निवारण के लिए आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। मेरी बात आ गई समझ में। अगर अवधेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को करते हैं तो आपके कभी भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ मैं बताने भूल गई हूँ, जब भी आप कोई उपाय करेंगे, कहीं पे भी करने के लिए जाओ, बताऊंगी या ना बताऊं, तो आप दीपक जरूर प्रज्वलित करोगे। आपको पता होगा कि एक मेरी वीडियो आती है डेली दीपक जलाने की, इसलिए सबसे बड़ा उपाय होता है, कहीं आप दीपक प्रज्वलित करते हो, इस उपाय को करने से भी पहले आपको तिल का, घी का, या आपके पास में गोल बत्ती का दिया पहले जला देना है और फिर आप इस उपाय को करना है, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात? मेरी तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना होगा हल्दी के साथ में, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको रोग की समस्या है, मतलब कि वह इंसान सुबह उठता है और उसके दिन की शुरुआत ही दवा खाकर हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है, शुक्रवार। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। देखो, ध्यान रखिएगा, मैं जब एक चुटकी हल्दी आपको बता दूंगी तो हल्दी के साथ आपको एक खड़ी हल्दी जरूर रखना है कि जब उपाय कर रहे हो कोई ना कोई हल्दी को कूट के पीस लिया करो। वैसे मार्केट में पिसी हुई हल्दी आती है, बट अगर आप कोई भी खड़ी हल्दी की पीस करके जब उसका पाउडर का इस्तेमाल करोगे तो आपको लाभ जल्दी ही मिलेगा और ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। आप एक चुटकी हल्दी पिसी हुई लेंगे, साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है,
ठीक है ना। बस इतना लेने के बाद में कहाँ पर जाना है, पीपल के नीचे किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे करता है तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एक नाम बताया है। वह कौन सा नाम है? वह नाम है पिपलेश्वर महादेव। कौन से नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पहले आप एक चुटकी हल्दी कहाँ पर डालोगे? पीपल पिंड की जड़ में। और फिर आप लोग क्या करना है, जो 7 चावल का दाना था, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, हमेशा पड़े निराश हैं तो दवा में चलते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उन्हीं 7 चावल के दाने को अगर आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करते हैं और एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, आप सभी को करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक तरफ आप सभी के लिए आप लोगों को दवाई बंद किया है। बार बार कहती हूँ कि आप कोई भी उपाय करेंगे, आप उपाय करो, आप भगवान की सेवा करो, भक्तों करो, आराधना करो, और लेकिन इसी के साथ डॉक्टर की भी भगवान के द्वारा रूप में माने जाते हैं। कलयुग में तो उसकी दी गई दवाई उसका इस्तेमाल करते जाइएगा, उपाय करते जाइए और रिजल्ट देखने को मिलेगा, वह 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है बेलपत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और कुछ पूछना रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं कोशिश करूँगी बताने की, करने की, बात करने की। इस उपाय की सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो दूसरा उपाय, अगर आप किसी कारणवश से कर्ज में डूब रहे हैं, कर्ज की समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेने हैं? आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेने हैं, सिर्फ 3 बेलपत्र लेने हैं। आपको पता होगा कि शुक्रवार का जो दिन होता है वह किसको समर्पित होता है? माता लक्ष्मी को। अरे पता ही है। जो 3 बेलपत्र आपने लिए हैं, नीचे 2-2 छोटी पत्तियां, एक बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। किसके नाम की? रिद्धि के नाम की। दूसरी बिंदी लगानी है दूसरे पत्ते पर, किसके नाम की? सिद्धि के नाम की। और एक बड़ी वाली पत्ती आपको, इस पर आपको एक बिंदी लगानी है। जब बड़े वाले पत्ते पे आप बिंदी लगाओगे तो ओम श्री शिवाय नमः, फिर से बोल रही हूँ, ओम श्रीम शम नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र पर बिंदी लगानी है। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो बिंदी होगी किसके नाम की लगाओगे? ये वाली बिंदी होगी आप सिद्धि के नाम की लगाओगे। और यह जो बड़े पत्ते पर बिंदी लगाओगे, ओम श्रीम नमः, माँ लक्ष्मी सबसे प्रिय मंत्र है, ओम श्री नमः, इस मंत्र का स्मरण करके लगा देना है। और फिर इन तीनों की तीनों बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाओ कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखोगे उत्तर दिशा करना है, नॉर्थ डायरेक्शन पे, कहीं पे भी आपको उसको टच नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको माता हस्त कमल रहा है, आखिर माता पार्वती किसका रूप है? माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। चाहे आप कह लो कि माँ लक्ष्मी माता पार्वती का स्वरूप है, चाहे आप माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं, दोनों सभी एक ही हैं। आपको माता के हस्त कमल पर उस एक बेलपत्र को पहले कहाँ पर रखना नहीं है, सिर्फ टच करके ही फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे। फिर दूसरी बेलपत्र पर टच करोगे, फिर भोलेनाथ के शिव शंकर शिवलिंग के ऊपर रखोगे। फिर तीसरी बेलपत्र को टच करोगे, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से आपको ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। भोले शंकर के सामने हाथ जोड़ करके विनती करनी है, शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर की, परिवार की, कुटुंब की धन संपत्ति संबंधियाँ समस्या चल रही है, आप हमारे घर की इन सभी समस्या को दूर करना। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करना है,
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में। आपको इस उपाय को करने के लिए आप अपनी वर्षों की पुरानी जो भी मनोकामना है, जो भी चीज़ आपकी इच्छा आती है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हो। ठीक है ना। 3 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना होगा 5 काली मिर्च। ठीक है ना। 5 काली मिर्च के साथ आपको लेनी होगी 5 लौंग, और 5 लौंग के साथ आपको लेनी होगी 5 गमलगट्टे। कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई है? 5 गमलगट्टे आपको बताए हैं, 5 लौंग बताई हैं, और 5 काली मिर्च आपको इसी पे डालकर, नहीं कुछ नहीं, इन 3 चीज़ों को आपको राइट हैंड में अपने दाहिने हाथ में आपको पकड़ना है। ठीक है ना। पकड़ने के बाद पहुंच जाना है सीधे महादेव के शिवलिंग के पास। उसकी जो चौखट होती है, उस चौखट के तो इस राइट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे भी अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, आपकी जो मनोकामना है वह पूरी हो सकती है, जिसके लिए आप परेशान हैं। और इतना करने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा और एक लोटा जल चढ़ा देना है। मात्र कर देने से आपकी विशेष होती है मनोकामना, वह पूरी हो जाएगी। इसके लिए आप चिंतन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, पूरी हो जाएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को हर बातें को अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते ज़रूर लिखिएगा।